morning to everybody. We are welcome here to for another topic, another session, and we have discussed last previous videos. This videos based on the web page and about the component of web page. As we are going to start our videos topic, that is the web page. What is the web page? If we are discuss about the web page is a digital page which is may contain the text, hyperlinks, videos, audios, images, tables, etc. मतलब वेब पेज एक ऐसा डिजिटल पेज होता है जो अपने साथ ढेर सारे कंटेंट को अवेलेबल रखता है, चाहे वो वीडियोस के फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडियोज़ के फॉर्म में हो, या फिर आपका वो इमेज या फिर टेबल्स के फॉर्म में हो. दैट इज़ कॉल्ड द वेब पेज. इट कॉमनली रिटन यूजिंग HTML एंड स्टोर्ड ऑन अ वेब सर्वर. वेब पेज क्या होता है? वेब पेज एक प्रकार का पेज होता है जिसके अंदर हाइपरलिंक्स, वीडियोस, ऑडियोज़, इमेजेस इंसर्ट होते हैं. इसके अलावा इसे हम HTML का यूज़ करके लिखते हैं और ये हमारे वेब सर्वर के ऊपर स्टोर्ड होता है. नेक्स्ट, व्हाट द कंपोनेंट ऑफ द वेब पेजेस. क्या क्या होते हैं कंपोनेंट ऑफ द वेब पेज की अगर बात करें तो वेब पेज के ढेर सारे कंपोनेंट्स होते हैं. वी आर डिस्कस हियर अबाउट द कंपोनेंट्स. अगर देखा जाए तो सामने हमारे एक वेबसाइट दिख रही है जो कि CIET की वेबसाइट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टेक्नोलॉजी की, और ये हमें डिटेल्स वन बाय वन देने की कोशिश कर रहा है. सबसे टॉप पर जो है दैट इज़ द टाइटल बार, मेनू और नेविगेशन लिंक्स. इन्हीं के बारे में हम कैसे इसको डिज़ाइन करते हैं, कैसे हम हेडर एरिया, फुटर एरिया डिज़ाइन करते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग कंटेंट ऑफ द वेब पेज पर चलते हैं, कैसे हम लोग कंटेंट सेट करते हैं. बात करें कंटेंट की तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज़ द हाइपर टेक्स्ट. व्हाट इज़ हाइपर टेक्स्ट? एज यू नो दैट कि इट इज़ रेफर्स टू अ डिजिटल टेक्स्ट ऑफ द यूनिक फीचर इज लिंकिंग ऑफ अनदर डॉक्यूमेंट ऑफ अ वेब पेज. It is generally highlighted by the some specific color on a web page. When we click on the hypertext, it opens a new web page. मतलब ध्यान रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट एक प्रकार का ऐसा डिजिटल टेक्स्ट होता है जो कि किसी न किसी डॉक्यूमेंट या दूसरे वेब पेज के साथ लिंक्ड होता है, और जनरली हाइपर टेक्स्ट जो होता है वो अलग कलर में डिफाइंड होता है जिससे कि हम दूसरा पेज ओपन कर सकते हैं. ध्यान रखिएगा, वेब पेज ओपन कर सकते हैं. Now second part is the hyperlink. What is hyperlink? Hyperlink is connected with the hypertext. मतलब कि the process which is used for opening the another web page by the hypertext, that is called hyperlink. It is an electronic link provide direct access from the hypertext in HTML document to other document and object in the same document. वही चीज़ कह रहा है कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक लिंक होता है जो आपको अलाउ करता है डायरेक्टली आप किसी भी पेज के ऊपर जा सकते हैं, किसी भी वेब पेज को आप ओपन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से. नाउ नेक्स्ट थिंग अबाउट द सोर्स कोड. व्हाट इज सोर्स कोड? एज वी ऑल नो दैट सोर्स कोड वो कोड होता है जिसमें हम अपना वेब पेज लिखते हैं. It contains the instruction about the layout and structure of the web page. It defines the contents web pages. The instructions are used by the browser to display the web page. मतलब कि जो instructions हम लिखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड. How makes a web page work? अगर बात करें एक वेब पेज कैसे काम करता है तो उसके लिए कुछ आपके सामने स्टेप दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है The source code of a web page is written as a development tool. ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं IDE, ठीक है, Environmental Development Tool. तो जब भी आपको वेब पेज बनाना हो तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे? सोर्स कोड को हम एक वेब डेवलपमेंट टूल के अंदर लिखेंगे. दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? अ रिक्वेस्ट इज मेड बाय द यूज़र ऑफ द वेब पेज by typing URL in the web browser. मीन्स कि उस वेब पेज का URL भी होना चाहिए. Now third thing about the web page, the web browser transfer the request to the web server. मीन्स आपका जो वेब पेज होना चाहिए वो वेब सर्वर के अंदर स्टोर होना चाहिए, तभी तो हम उनसे कोई रिक्वेस्ट जनरेट कर पाएंगे. अदरवाइज इट विल नॉट वर्क, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा. द रिक्वेस्ट of the process of the web server, the page is located to send back the browser. जब वेब सर्वर में एड्रेस होगा तभी वो दोबारा हमारे वेब पेज पर आएगा. नेक्स्ट,
द ब्राउज़र इंटरप्रीट्स द फाइल एंड डिस्प्लेड द इंटर स्क्रीन इन द स्क्रीन ऑन द स्क्रीन। कह रहा है कि इसका मतलब कि ब्राउज़र इंटरप्रीट करेगा आपकी फ़ाइल को, पढ़ेगा, समझेगा और फिर आपको वो आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर देगा। जैसा कि सामने आप देख सकते हैं कि एक वेब पेज कैसे काम करता है, उसका पूरा का पूरा पिक्चर ड्रॉ किया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वेब पेज एंड वेबसाइट्स। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, आपने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है वेब पेज का और वेबसाइट का। यू कैन ईजिली अंडरस्टूड व्हाट विल बी द बेसिक डिफरेंसेस। वेब पेज में क्या होता है, सिंगल पेज होता है, लेकिन वेबसाइट में क्या होता है, मल्टीपल पेज होता है। वेब पेज में क्या होता है, कंटेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक स्पेसिफिक होती है, लेकिन जो वेबसाइट होता है उसके अंदर कंटेंट जो होती है वो ढेर सारी होती हैं। तो इस तरीके से देयर आर सम डिफरेंसेस। अब ब्राउज़र्स की बात करें, व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र? अ वेब ब्राउज़र, अगर वेब ब्राउज़र की हम बात करें तो वेब ब्राउज़र एक प्रकार का हमारा प्रोग्राम होता है जो कि हमें अलग अलग वेबसाइट्स को होस्ट करने का परमिशन देता है। अगर वेब ब्राउज़र नहीं होगा तो आप अलग अलग वेबसाइट को रन नहीं करा सकते हैं। द ब्राउज़र विद देयर रिस्पेक्टिव एड्रेस ऑफ द URLs, मतलब वेब ब्राउज़र के पास एक प्रकार का वेब एड्रेस होता है, URL होता है, विच इज़ क्रिएट इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड www। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ मेनी टाइप ऑफ द वेब ब्राउज़र। जनरली वी नो दैट वेब ब्राउज़र इज बेस्ड ऑन द टू टाइप, वन इज GUI एंड सेकेंड इज CUI। पहला वेब ब्राउज़र जो होगा वो होगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड, मतलब जिसमें आप पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियोज़ देख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, GUI कहते हैं। और दूसरा जो हमारा वेब ब्राउज़र्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, CUI कहते हैं। और CUI को ही हम क्या कहते हैं, एज अ टेक्स्ट वेब ब्राउज़र। CUI में क्या होता है, कंटेंट आपके कुछ लिमिटेड होते हैं, आप में उसको जो भी दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर या कमांड फॉर्मेट में दिखेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वेब एड्रेसेस, URL की अगर बात करें तो जैसे आपको दिख रहा होगा सामने URL में एक एड्रेस दिया गया, इसी एड्रेस को हम लोग डिफाइन करते हैं और हम समझते हैं कि URL क्या होता है। सबसे पहला आप अगर केयर करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है HTTPS का मतलब क्या होता है, HTTPS का मतलब एक प्रोटोकॉल होता है, मीन्स वी नीड अ प्रोटोकॉल। जब तक हमें प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। सेकेंड अगर बात करें दूसरी बात तो दैट इज़ द www। प्रोटोकॉल्स के बाद ध्यान रखिएगा हम सबको एक प्रकार का कॉलन या /: का यूज़ करना पड़ता है। सेकेंड www की बात करें दैट इज़ द होस्ट सर्विस। हमें क्या चाहिए, एक प्रकार का वेब चाहिए, एक होस्ट चाहिए, एक ह्यूमन डेटाबेस चाहिए जो हमारे इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करे। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड पॉइंट की तो थर्ड हमारे पास जो है दैट इज़ द इंडिया। इंडिया क्या है, इट्स जस्ट अ नेम, ये मेरा भी हो सकता है और आपका भी हो सकता है। इसके बाद लास्ट देखिएगा दैट इज़ कॉल, इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और डोमेन का मतलब क्या होता है, दैट इज़ नोन एज अ एक्सटेंशन, जो डिफाइन करता है कि हमारी वेबसाइट या हमारा एड्रेस, हमारा जो वेबसाइट है वो किस तरीके का होगा, दैट इज़ कॉल डोमेन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। जैसा कि उसी चीज़ को इन्होंने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। डोमेन के बारे में एक छोटी सी डिटेल है, आई विल मस्ट शेयर विद यू। डोमेन इज़ इंट्रोड्यूस बाय द आइकन। आइकन एक प्रकार की सोसाइटी होती है जिसका नाम होता है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइनिंग नेम्स एंड नंबर्स। ये एक ऐसी कॉरपोरेशन एजेंसी होती है जो हमें एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ द नेम्स और नंबर, हमारे वेबसाइट को एड्रेस प्रोवाइड करती है, एंड दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द .com। जनरली ये .com के थ्रू ऑर्गेनाइज होती है। नेक्स्ट द पाथ का मतलब होता है वही URL, जो एड्रेस होता है दैट इज़ कॉल्ड पाथ। अब उसमें ध्यान रखिएगा जो लास्ट के वर्ड्स आप लिखते हैं, मतलब कि जहां आपकी वेबसाइट ख़त्म होती है, मतलब आपकी वेबसाइट में जहां आपने डोमेन यूज़ कर लिया है उसके बाद जो एड्रेस लिखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड पाथ, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ डोमेन्स को और डिफाइन किया गया है कि डोमेन्स में एंटिटीज़ क्या होती हैं, या फिर कह लिया जाए डोमेन का एक्सटेंशन क्या होता है। तो जो डोमेन का एक्सटेंशन होता है मतलब शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि हमने अगर कहीं लिख दिया है .in, तो .in का मतलब क्या हो जाएगा, इंडिया। तो जो IN होता है उसको हम कहते हैं डोमेन, और जो इंडिया होता है उसको कहते हैं एंटिटी। आई थिंक आप समझ गए मेरे कहने का मतलब, और यही एक्चुअल में डोमेन और एंटिटी में डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं
डोमेन एक्सटेंशन एज यू नो दैट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाइपर टेक्स्ट के बारे में हमने ऊपर ही डिस्कस करा था। मार्कअप का एक्चुअल मतलब क्या होता है? मार्कअप यूज्ड बाय द टैग। जनरली जो टैगिंग का हम इस्तेमाल करते हैं, अब टैग का मतलब क्या होता है? आप अगर कोई एड्रेस बनाते हैं और उसके अंदर आप अपना नाम डिटेल डालते हैं, वो भी HTML का फाइल यूज़ करके, कुछ स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करके, तो दैट इज़ कॉल्ड टैग। इसी को हम टैग कहते हैं। जैसे अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहें तो आप हमारी सिंपल वेबसाइट techinformation.cbseinformations.in पर विजिट करेंगे और आसानी से आप पा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सर्वर के पास टेक राहुल या CBSE इन्फॉर्मेशन जैसी कुछ टैगिंग होगी, तभी वो हमारी जानकारी को आप तक पहुंचा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, एज यू ऑल नो दैट प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक समूह होता है, विच इज़ क्रिएट अ स्टैंडर्ड मैनर फॉर डूइंग एनी टास्क। एक तरीके का मैनर क्रिएट करता है, एक स्टैंडर्ड बनाता है जो हमारे किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें अलाउ करता है, हमें एक बेहतर एटमॉस्फियर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज TCP/IP। व्हाट इज TCP/IP? TCP known as a transmission control protocol and IP is known as a internet protocol। ध्यान रखिएगा TCP/IP को हम एज अ बैकबोन ऑफ इंटरनेट कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट ओनली in high school or 10th or 12th, it is also useful in your future one day examinations। तो वहाँ भी इसका पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरीके का। तो TCP/IP इज़ द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट। TCP/IP कैसे काम करता है, उसका क्या तरीका है बेटा? दैट इज़ वर्क एज अ पैकेट स्विचिंग। अगर पैकेट स्विचिंग को और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहें तो उसका तरीका क्या है? आप जब भी किसी को डेटा आप शेयरिट के थ्रू अगर ट्रांसमिट करते हैं तो आपने देखा होगा कि डेटा एक बार नहीं जाता है, पूरा डेटा कैसे जाता है? 200 kbps की स्पीड है तो 150 kbps की स्पीड है, अदरवाइज 50 kbps। तो दैट इज़ कॉल्ड पैकेट। आपके डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेता है TCP/IP प्रोटोकॉल और फिर वो एंड यूज़र तक डेटा को पहुंचाता है। इसी को हम कहते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल। और TCP/IP प्रोटोकॉल इसी तरीके से काम करता है। जैसा कि पहली लाइन में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, लिखा हुआ है द इन्फॉर्मेशन दैट वी सेंड थ्रू द इंटरनेट इज ब्रोकन इनटू पैकेट्स बाय द TCP। समझ में आई बात? एंड TCP का एक्चुअल काम क्या होता है? पैकेट स्विचिंग का काम होता है। और IP इज नोन एज अ इंटरनेट प्रोटोकॉल विच इज वर्क एज अ गिविंग द एड्रेस। Now next part is HTTP। HTTP is work as a hypertext transfer protocol। जब हम URL लिखते हैं तो URL में जो हमारा नेम होता है डोमेन से पहले, वो एक तरीके का हाइपरटेक्स्ट होता है, जिसको कि हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या करता है? फाइंड आउट करता है। वो हेल्प करता है आपके डेटा को रीस्ट्रक्चरिंग करने में। कहाँ पर? हमारे सर्वर के ऊपर, जिससे कि हमें डेटा मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा HTTPS है। जैसे काम करता है HTTP वैसे ही HTTPS भी काम करता है, बस डिफरेंस क्या होता है? HTTP क्रिएट SSL मतलब सॉकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर्स। ये एक प्रकार का सर्टिफिकेट जनरेट करता है, जिससे कि हमारे डेटा के ऊपर लेयरिंग हो जाती है और लेयरिंग हो जाने से हमारा डेटा कोई चुरा नहीं सकता है। चलिए आज के लिए आई थिंक सफिशिएंट रहा। अगली वीडियोज़ के साथ हम लोग जल्दी ही उपस्थित होंगे। ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।